देखो, खाली पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमारे देश का युवा, हमारे हमारे एजुकेशन के बच्चे लगा लो आप, मतलब अगर कोई बच्चा बिगड़ता है तो वो एक बच्चा नहीं बिगड़ता, समझो वो कई परिवार बिगड़ते। तो देखो, सरकार का फैसला, सरकार ने जो फैसला लिया गया है, उस सरकार ने कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, इनको न बिगाड़ा जाए, एक अच्छे कल्चर के जो गाने चाहिए, ताकि जो है बच्चों को एक सीख मिले। इस तरह के अगर गाने बैन होते हैं तो हमारे समाज का युवा एक अच्छे स्टेप लेके ऊपर जा सकता है। तोड़ने की बात नहीं, ना जातिवाद की बात करते, जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद के ऊपर गाने नहीं होने चाहिए। कोई गुजरों पे गाने बना रखे, कोई सैनियों पे बना रखे, कोई जाटों पे बना रखे है, कोई यादवों पे बना रखे है, कोई ब्राह्मणों पे बना रखे है, क्या है ये? नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता, वीओबी न्यूज से। आज हमारे साथ हैं मुकेश सैनी एडवोकेट। और आज आपको पता ही है कि कितना गर्म मुद्दा चल रहा है एक हरियाणवी इंडस्ट्री में, कि भाई गाने डिलीट हो रहे हैं बदमाशी के, गन कल्चर के। तो उसी को लेके आज एक मुद्दा हम लेकर आए हैं मुकेश सैनी जी के पास, एडवोकेट के पास, कि उनकी राय जानेंगे कि ये कितने हद तक ठीक है, कितने हद तक गलत है। ये गाने जो गन कल्चर के डिलीट हुए हैं, एक सबके होने चाहिए या किसी एक के होने चाहिए, तो इसी पर चर्चा करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। तो जो अपने बीजेपी सरकार ने, अपने हरियाणा सरकार ने ये अभी निर्णय लिया है कि भाई गन कल्चर के जितने भी गाने हैं वे डिलीट हुए हैं, तो वो सही है या गलत है? देखो, जो ये बीजेपी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये गन कल्चर के जो गाने जो आए, बदमाशी टाइप गाने, ये जो बैन करने की बात हुई है, ये बैन का जो फैसला जो है बिल्कुल ठीक है, और ये बदमाशी गाने बैन होने चाहिए। तो इससे क्या लगता है आपको कि जो बदमाशी के गन कल्चर के गाने हैं, इससे युवाओं पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, जितने भी बदमाशी के गाने हैं, चाहे वो गन कल्चर के लगा लो, चाहे किसी भी प्रकार के लगा लो, जो हमारे इस प्रदेश का जो युवा है, इस देश का जो युवा है, अगर वो बदमाशी के गाने देखेगा तो वो बदमाशी की तरफ जाएगा। ये नहीं है जैसे कई बार बोल देते भाई जो है भाई बदमाशी नहीं करेगा, जैसा देश वैसा भेष। अगर कोई बच्चा अगर गलत चीज देखेगा तो गलत करेगा। इसलिए जो ये बदमाशी के गाने हैं, ये किसी भी कलाकार के हैं, ये कोई भी कलाकार अगर इस तरह के गाने गाता है तो ये गाने बैन होने चाहिए, चाहे किसी भी कलाकार के। तो ये सिर्फ हरियाणा में अभी हुए हैं बैन और डिलीट भी हुए हैं, तो ये क्या सभी राज्यों में होने चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए, या सिर्फ हरियाणा हरियाणा में होने चाहिए? देखो, एक शुरुआत है, ये हरियाणा के अंदर ये शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। मैं चाहूंगा और मैं कहना भी चाहता हूं सरकार से, ये इस तरह के बदमाशी के गाने, चाहे किसी भी स्टेट के, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के हैं, पंजाबी गाने हैं, चाहे राजस्थानी गाने हैं, चाहे यूपी में है, मेरा मतलब कहने का, इस देश के अंदर जो बदमाशी के जहां जहां ये गाने गाए जाते हैं, वे सभी कलाकारों के गाने, इस तरह के गाने जो है पूरी तरह से बैन होने चाहिए, ताकि जो हमारे जो इस देश का युवा है वो इस बदमाशी की तरफ ना जाए, एक शिक्षा की तरफ जो है बच्चों को जाना चाहिए। अगर ये गायक अगर ये गाने गाते हैं, अच्छे गाने गाइए ना, जैसे फिल्मों के अंदर थे, जो हमें इस तरह के गाने गाने चाहिए जो कि पूरा परिवार बैठ करके उनको सुन लेते हैं। पहले जो गाने आते थे, पूरा परिवार बैठ करके, बहन भाई बैठ करके, भाई भाई बैठ करके, माता पिता बैठ करके उन गानों को सुनते थे, आनंद लेते थे। लेकिन ये अभी हम पुराने जो अपने दादा लक्ष्मीचंद थे, उनने भी देखे हैं, तो उनके भी जो अभी तक जो उन बात कही वे भी साथ हुआ है। तो उस तरह के जो उन्होंने रागनी वगैरह, सांग वगैरह या गाने गाए, वो अब भी प्रचलित है। तो इस तरह के गाने होने चाहिए। बिल्कुल उस तरह के गाने होने चाहिए जो पंडित लक्ष्मीचंद जी थे। उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी कहावतें भी है उनकी जो आज सच्ची हो रही है, जो थी। उन्होंने बहुत आगे के गाने जो है उन्होंने बनाए थे, और वो बहुत अच्छे गाने गाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस तरह के गायक आज नहीं है। आज के गायक को सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे बदमाशी के गानों से, चाहे किसी तरह के गाने से। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के गानों से हमारे कलाकारों को परहेज करना चाहिए। एक अच्छे गाने का जो है मतलब इस समाज में होने चाहिए, भाईचारे को जोड़ने के लिए। जातिवाद के गाने भी नहीं होने चाहिए, चाहे वे किसी भी कास्ट पे है, ये गाने भी बैन होने चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि भी जो पहले वाले जो कलाकार होते थे, गायक होते थे, वो अच्छे अच्छे गाने गाते थे, पूरा परिवार बैठ करके थे। आज आप कोई भी गाना सुन ले,
अभी जैसे आप कह रहे थे एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, इसका क्या मीनिंग बताइए आप? क्या जेल में जाकर के देखिए आप, ये गाने तो बना देते हैं कि एक खटोला जेल के भीतर बाहर, जाकर के देखिए वहां आदमी रोता है वहां जाकर के। लेकिन इस तरह से बच्चे प्रेरित होते हैं, गलत रास्ता देखते हैं। एक और है पूरी बांध दे जाएंगे भीतर, एक गाना और है। कहने का मतलब ये है कई गाने ऐसे हैं जो मैंने थोड़े थोड़े सुने, मैं पूरे नहीं सुनता ये गाने, क्योंकि टोटली ही जो है हमें अच्छे नहीं लगते गाने। हमें वो गाने पसंद है जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात नहीं, ना जातिवाद की बात करते। जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद के ऊपर गाने नहीं होने चाहिए। कोई गुजरों पे गाने बना रखे, कोई सैनियों पे बना रखे, कोई जाटों पे बना रखे है, कोई यादवों पे बना रखे है, कोई ब्राह्मणों पे बना रखे है। क्या है ये? हम सब जो है एक ही परिवार के हम आदमी हैं, किसी भी कास्ट के हैं, हमें भाईचारे से हमारे को रहना चाहिए। लेकिन इस तरह के जब ये गाने गाए जाते हैं, समाज के अंदर एक गलत जो है दुष्प्रचार होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये अब बदमाशी के गाने हैं और अश्लीलता जैसे दिखाई जाती है गानों में, और जो फिल्म ये कहते हैं कि भाई फिल्मा में इसी बदमाशी के हैं, गन कल्चर भी है और इसी गुंडागर्दी भी दिखाई जा है, तो उसमें लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देखो, मैं ये बताना चाहता हूं, आप किसी भी फिल्म को उठा करके देखिए, चाहे वो आज की फिल्म देख लो, चाहे पीछे पुराने टाइम की फिल्म देख लो, उसके अंदर और अच्छाई और बुराई दिखाते थे। जैसे कोई किसी फिल्म के अंदर एक गुंडा होता है, एक हीरो होता है, गुंडागर्दी करता है, लेकिन लास्ट में उस फिल्म का जब अंत होता है, उस गुंडे का भी अंत होता है, और कलाकार तो होता ही ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो फिल्मों के अंदर है उनका जो दुष्परिणाम है वो दिखाते हैं कि भी अगर आप बदमाशी करेंगे लास्ट में तो मारा जाएगा। लेकिन इन गानों के माध्यम से जो है वो चीजें नहीं, निष्कर्ष नहीं है इनका कोई निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष क्या है? ये तो गाना है, ये तो जवान युवा बच्चों को प्रो कर रहे हैं कि भी आप ऐसा करिए, चाहे बेशक ना कहे। लेकिन उन गानों के माध्यम से हमारे देश का युवा जो है वो खराब हो रहा है। हमें ऐसे हमारे युवाओं को इस ऐसे गानों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आप जैसे एक वकील भी हो और एक शिक्षक भी हो, तो उस नाते से क्या आपको लगता है बदमाशी गाने अपने जो युवा बच्चे हैं, नई युवा पीढ़ी है, उनको कितने हद तक बिगाड़ रहे हैं और क्या असर पड़ेगा उन पीढ़ी पर? मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे गाने सुनने से जो है 90% बच्चे बिगड़ते हैं, 90%। ये रेशो है। आप कोई भी चीज देखिए, घर आप एक चीज देखिए, अगर घर का हमारा माहौल, जब हम जिस भी परिवार में रहते हैं, अगर उस परिवार में डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चे बिगड़ेंगे। यही इन गानों के माध्यम से है, जो इन गानों को जो युवा हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे इस देश का गौरव है, जो हमारे देश की मैं कहूंगा एक शान है, वे जो युवा जो बच्चे हैं इस तरह के गाने सुन करके वो गलत रास्ते जो अगर जाते हैं, तो मैं कहूंगा पूरा समाज बिगड़ने लग रहा है। तो हमें ऐसे गानों से हमें बिल्कुल से जो बचना चाहिए, युवाओं को बचना चाहिए। इस तरह के गाने हमें नहीं सुनने चाहिए, और कलाकारों को जो ये ऐसे गाने, बदमाशी गाने, गन कल्चर के नहीं बनाने चाहिए। जैसे अभी देखने में आ रहा है, हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वीडियो और न्यूज में भी देख रहे हैं, और आज और कल एक शो चल रहे हैं अभी इनके, मासूम शर्मा के और अमित सैनी के, तो प्रशासन ने जाके जो गाने रोक लगाए, जो वैध बंद करे, वही गाने वे लाइव शो कर रहे हैं और वो उनके फिर माइक छीने गए। तो ये क्या प्रशासन का ठीक था? बिल्कुल प्रशासन का ये अच्छी पहल है, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। आप भादोड़ में देखिए, अब एक हमारे एसीपी साहब आए हैं, वो जिनका नाम है अपना दिनेश जी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो सख्त ना हो तो इस भादड़ के अंदर जो 24 घंटे जाम लगा रहता है, आप रेलवे रोड को देखिए, 20-20 फुट तक जो है लोगों ने दुकानों के आगे सामान जो लगा रखा था। लेकिन एसीपी साहब ने जो है बहुत कड़ाई से जो काम कर रहे हैं, मैं उनका इस बात के लिए मैं उनको एक वो देता हूँ, उनको एक बधाई देता हूँ कि भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो मैं कहूंगा, जैसे अभी बात चल रही थी इनकी सिंगरों की, सरकार अगर सख्ती से कदम उठाएगी और जो ये माइक छीने गए हैं, अगर इस तरीके से जो 27 से अगर मान ले
काम करेगी तो ये गाने भी बैन होंगे। जिस तरह से माइक छीने गए हैं तो और सिंगरों को भी एक तरह से सबक मिला है, सबक मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सीख मिलेगी। अगर इस तरह के गाने गाए जाएंगे, उनका माइक भी छीना जाएगा। अभी तो माइक छीन रहे हैं, उनको पकड़ा भी जाएगा। मैं कहता हूं सरकार अगर सख्त कदम उठाती है तो उनको अंदर भी किया जाएगा। तो ये जिस तरह से अभी हरियाणा से शुरुआत हुई है गाने डिलीट करने और बंद करने की, तो ये अब पहल जो शुरुआत हो चुकी है ये कहां तक जाएगी? ये देखिए, अगर सरकार का ये बिल्कुल पक्का फैसला है तो मैं कहूंगा कि ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत है। हर एक प्रदेश में जाएगी ये, मैं कहता हूं जाएगी। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस चीज को समझेगा कि भी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे देश का युवा, हमारे प्रांत का युवा बिगड़ रहा है, तो वे अपने प्रदेश में भी इस चीज को लागू करेंगे और इन बदमाशी के गानों को वहां पे भी बैन किया जाना चाहिए। तो जिस हिसाब से अभी हमने कई जगह देखा कि भाई ये काफी सिंगर हैं जो कहते हैं कि हमें ना तो कोई नोटिस दिया, और जो कई मिलियन सॉन्ग जा रहे थे, कई मिलियन व्यू जा रहे थे, वे हमारे गाने डिलीट कर दिए, जिसकी वजह से हमारी कंपनी और कई लोगों का नुकसान हुआ। 5-5 करोड़ का, 10 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इस चीज को किस हद तक देखते हैं आप? देखो, ये तो देखो सरकार का फैसला है। सरकार ने जो फैसला लिया गया है, उस सरकार ने कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है किसी अच्छे के लिए लिया होगा। और अगर ये जो ये गाने का जो ये घाटे वाटे का है, इस चीज में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। जो घाटा हुआ है या फायदा हुआ है, पहले कमाया है या अब घाटा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, इस देश और प्रदेश के अंदर जो ये देश के जो बच्चे युवा है, इनको न बिगाड़ा जाए। एक अच्छे कल्चर के जो गाने चाहिए, ताकि जो है बच्चों को एक सीख मिले। इस तरह के अगर गाने बैन होते हैं तो हमारे समाज का युवा एक अच्छे स्टेप लेके ऊपर जा सकता है, चाहे वो नौकरी में है। जैसे मैंने बताया ना कि भी इन्हीं बच्चों में से आईएएस भी, आईपीएस भी, तहसीलदार भी, एसडीएम भी, लेक्चरर भी है, प्रिंसिपल भी, यही तो बनते हैं बच्चे। लेकिन अगर ये बच्चे इस बदमाशी की तरफ जाएंगे तो कौन बढ़ेगा? मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस प्रदेश के, इस देश के युवाओं को इस तरह के गानों से परहेज करना चाहिए, हमें उनसे बचना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि परिवार का भला हो, उसका भला हो, और हमारे एक इस प्रदेश में युवाओं के एक अच्छी जो है एक जागृति पैदा हो कि भाई हमें जो है हमें ये काम करना है, एक अच्छे ओहदे पे, एक स्किल्स की तरफ बढ़ना चाहिए और शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे वो एक अच्छा रोजगार, अच्छा व्यापार खड़ा कर सके, जिससे और लोगों को भी फायदा हो। देखो, खाली पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमारे देश का युवा, हमारे एजुकेशन के बच्चे लगा लो आप, मतलब अगर कोई बच्चा बिगड़ता है तो वो एक बच्चा नहीं बिगड़ता, समझो वो कई परिवार बिगड़ते हैं। मेरा मतलब ये कहने का, इस तरह के गानों से इन गायकों को भी जो प्रेज करना चाहिए, और हर एक बच्चे को इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि ये बदमाशी के गाने और ये बदमाशी में जाओगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का भविष्य खराब हो जाएगा। जब बच्चे का होगा तो पेरेंट्स का भी आप होगा। मेरा सिर्फ यही कहने का। आपको क्या लगता है किस तरह के गाने होने चाहिए? गाने जैसे पीछे पुराने जब गाने होते थे, गाने बहुत अच्छे अच्छे गाने होते थे, पूरा परिवार मिल करके जो है उसको सुनते भी थे, बैठते। आप कोई भी गाना जो अभी आप कह रहे हैं गन कल्चर के, आप भाई भाई नहीं सुन सकते, मैं आप नहीं सुन सकते। ये क्या गाना है, बांध दे जाएंगे भीतर, क्या ये एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। अरे जाकर के देखिए जेल के अंदर कितना बुरा हाल है, लोग तरसते हैं। बहने भाइयों को कलाई पे राखी बांधने के लिए तरसती है। इसी कारण ये जितना भी क्राइम हो रहा है, ये क्राइम भी इसी कारण बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जो है इन्हीं गानों के माध्यम से जो है बच्चे उसको वो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है बच्चे इससे बिगड़ते हैं। हमें इन गानों से, ऐसे इन कलाकारों से भी हमें परहेज करना चाहिए। मैं कहूंगा, मैं चाहूंगा इस देश और प्रदेश के युवाओं से इस तरह के गानों को न सुने, उनको छोड़ दे, एक अच्छे गाने सुनिए, ताकि एक जो है एक परिवार का माहौल अच्छा बने, जातिवादी की बात ना हो, भाईचारे की बात हो। इस तरह के हमें सुनने चाहिए। बहुत बढ़िया। इस तरह से जैसे आपने देखा कि हमारे साथ एडवोकेट और शिक्षक मुकेश सैनी हमारे साथ थे, और इन्होंने बताया किस तरह से गन कल्चर जो गाने डिलीट हुए वो सरकार के साथ है, सरकार
कि पूरे सपोर्ट में है कि भाई उन्होंने सही फैसला लिया है। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। Wow.